जो भी दरबार में आए हो, जो वर्तमान में आप सामूहिक अर्जी का उपाय कर रहे, यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है। बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में, बाधा में ज्यों ज्यों पेशी करते हैं त्यों त्यों आराम लगने लगता है। और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर दरबार में आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। लेकिन हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना। अब आप लोग दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो और ऐसे बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। और फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। अब बाकी लोग बैठ जाएं, जिन्हें प्रेत बाधा का प्रभाव है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं और सब प्रेत रोगियों को इकट्ठा प्रभाव कर दिया जाएगा शक्तियों का। कोई उठेगा नहीं, अभी कोई नहीं उठेगा 5 मिनट के लिए। बैठ जाओ। और कथा का पागल कौन कौन है? कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। दरबार के ठीक बाद हम चाय पीकर वापस नहीं जाएंगे, यहीं पीछे बैठकर हम चाय पीकर पुनः कथा में बैठ जाएंगे। पहले प्रेत बाधा वाले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम शक्तियों का आवाहन कर देते हैं। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। छम छम ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे
हाथ उठाकर चलो मस्ती में मस्त हो जाओ। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। अच्छा, हनुमान जी हैं कहाँ? जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, हाँ, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। दोनों हाथ उठाकर चलो बजरंग बली के साथ। हनुमान जी महाराज की। अच्छा, हनुमान जी नाचते कैसे हैं? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, 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 घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे, ओ घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे, ओ पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे। क्यों? अगल बगल के पंडाल वालों उठाओ दोनों हाथ। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। अच्छा, एक बात बताओ, पीछे वाले हो, तुम हनुमान जी के पगला हो कि नहीं हो? तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले हैं? उठाओ दोनों हाथ। वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। दोनों हाथ उठा करके पहले ताली बजाते हुए और धीरे बजाओ। जो बाहर खड़े हुए हैं भैया,
आज जगह नहीं मिली, कल मिल जाएगी तुम्हें, पर दोनों हाथ आज उठा लो और हनुमान जी के साथ गाओ, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। ओ राम जी के चरणों में के चरणों में इनका ठिकाना, झम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। ओ वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। देखो जो कीर्तन में बड़े भाव पूर्वक मस्त रहते हुए गाता ना, पता है क्या होता? जो कीर्तन में बजाता ताली, उसकी जेब कभी नहीं रहती खाली। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जितनी ज्यादा बजाओगे उतनी ज्यादा जेब भरेगी। ताली बजाने से पैसा नहीं बनते हैं। फिर होता क्या है? अरे महाराज जी, ताली बजाने से जो बुरी रेखाएं होती हैं वो मिट जाती हैं, अच्छी रेखाएं खुल जाती हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। ओ छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हाँ वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, ओ वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, महावीर हनुमाना, महावीर हनुमाना, ओ वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, महावीर हनुमाना, वीर हनुमाना। ओ छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, 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 छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। बैठ जाओ। तो हनुमान जी की भक्ति से क्या प्राप्त होता है? हनुमान जी की भक्ति से भक्ति भी मिलती, शक्ति भी मिलती है, और क्या, हनुमान जी से राम जी भी मिलते हैं और राज्य भी प्राप्त होता है। तीसरी बात, हनुमान जी से और क्या प्राप्त होता है? आहा, हनुमान जी से सद्गुण भी मिलते हैं और सद्गति भी प्राप्त होती है। सद्गुण, हाँ, हनुमान जी महाराज सकल गुण निधानम है। हनुमान जी के बल का कोई पार नहीं है, लेकिन हनुमान जी महाराज सद्गुणों से भरे हैं। बोलो जय सिया राम। ये सद्गुण क्या है? दुर्गुणों की निवृत्ति को ही सद्गुण कहा जाता है। जिससे मन में विचार सदाचार रहे, परोपकार की भावना रहे, मन में स्वप्न में भी किसी दूसरे का बुरा करने का विचार प्रकट ना होवे, इन्हीं को सद्गुण कहा जाता। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये हनुमान जी की भक्ति से तीसरा लाभ है। हनुमान जी की भक्ति से चौथा लाभ सुनिए। हनुमान जी महाराज निरोगी काया भी देते हैं, माया भी देते हैं और माधव भी दे देते हैं। क्या हनुमान जी की भक्ति से निरोगी काया मिलती है? हाँ,
इसका वर्णन कहां है? उत्तर इसका हनुमान चालीसा में आया है। क्या वर्णन? नासे रोगी हरे